एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले हफ्ते का सरमन जब हम देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से यीशु अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि यीशु जो है टेंपल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और उस मंदिर में जाके वहाँ की जो सभा चल रही थी, वहाँ पे जो रीतियाँ चल रही थी, जो विधियाँ हो रही थी, उन सब को यीशु ने रोक दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा रहा होगा जो आपने सीखा होगा, क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से जीसस हैज़ द एक्सपेक्टेशंस। ही गोज़ टू द ट्री बट ही फाइंड्स नो फ्रूट, ही गोज़ टू द टेम्पल बट देयर ही डजंट फाइंड एनी वर्शिप देयर। और यही एक पैटर्न है कि परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में आते हैं तो वो फलों को देखना चाहते हैं, जैसे हम पिछली बार की बात कर रहे थे। और फिर हमने ये भी बात करी थी कि फल जो है अपने आप से नहीं लग सकते हैं। फल तभी लग सकता है तो जिसका वो फल है, जब वो आपके मेरे जीवन में आता है तभी उस फल को लगा हुआ देखा जा सकता है। इसके आगे के भाग को देखेंगे, और आज हम देखेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 20 to 26। मरकुस 11 अध्याय और 20 से लेके 26 तक। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपें, और अपने गैजेट्स को और अपने समय को, और यही प्रार्थना करें कि प्रभु ये वाला जो आज का संदेश है ये मेरे जीवन को बदलने वाला संदेश बन जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की नई सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु जब लोग प्रभु अपना समय निकाल के आज के वचन को सुनते हैं तो यही मेरी प्रार्थना, हर एक सुनने वाला प्रभु अपने मन को पूरी तरीके से बदल सके। हर एक सुनने वाले के जीवन में एक ऐसा बदलाव आए प्रभु जो इससे पहले कभी नहीं आया है। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोग सुनते हैं प्रभु, सिर्फ उनके जीवन में बदलाव ना आए बल्कि उनके परिवारों में, उनके काम करने की जगहों पर, उनके रहने की जगहों पर, और हर एक बात में एक ऐसा बदलाव दिखाई दे सके जैसा आप चाहते हैं, ताकि प्रभु आपका राज्य दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने पहले देखा था अंजीर का पेड़, फिर हमने देखा टेम्पल, और फिर से आज हम अंजीर के पेड़ की बात करने जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो सेक्शंस बाइबल में पाया जाता है उसको बोलते हैं कियाज़म, और या फिर उसको एक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं, और एक लोकल लैंग्वेज में इसको सैंडविच भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ऊपर और नीचे का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन बीच में कुछ अलग सा हो रहा है। और वही चीज़ है कि जैसे हम अगर देखें कि जब यीशु का एंट्रेंस हुआ है, जब यीशु जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, तो संडे वो दिन था। यीशु जो है प्रवेश करते हैं सप्ताह के पहले दिन यरूशलेम के अंदर। उसके बाद जब मंडे आया तो हमने देखा कि जीसस केम टू द फिग ट्री एंड ही वाज हंग्री एंड ही वाज लुकिंग सम फ्रूट। तो मंडे को हम देख रहे हैं कि यीशु अंजीर के पेड़ के पास आए और वहां पे उसे श्राप दिया गया। देन ट्यूसडे वी सॉ दैट जीसस केम अगेन इनटू जेरूशलेम एंड ही वेंट इनटू द टेंपल। अपने ही भवन में गए, जो उनके नाम का भवन है, जो उनका भवन है, लेकिन वहां पे उन्होंने आराधना को छोड़ के सब कुछ करता हुआ पाया, और वहां पे यीशु ने ही डिसरप्टेड द सर्विस। So we can say divine judgment on the tree, then we can see the divine judgment on the temple. और फिर आज हम वेंसडे पे पहुंच रहे हैं, यानी कि बुधवार का दिन है आज इस घटना के हिसाब से, एंड दिस इज अ 4th डे दैट जीसस इनटू द टेंपल। और जैसे कि हम बात करें कि हम क्यों ये वेंसडे या 4th डे की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीक ऑफ जीसस एज अ ह्यूमन। मनुष्य रूप में वो जो देह धारण हुए हैं, तो ये जो उनका आखिरी हफ्ता है, जिसे पैशन वीक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो आज चौथा दिन है, चौथे दिन में फिर से हम यही देख रहे हैं कि यीशु उसी अंजीर के पेड़ पर पहुंचे हैं, और वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है चेलों का और यीशु का, उसको हम देखेंगे। एंड देन वी विल सी इन अ नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स कि किस तरीके से यीशु जो है वो क्रॉस की तरफ हर एक दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके वर्सेस को देखेंगे और सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टॉपिक को, आज का जो टाइटल है वो मैंने यही दिया है कि एक महत्वपूर्ण या प्रभावशाली प्रार्थना, एन इफेक्टिव प्रेयर। प्रार्थना जो है बहुत इफेक्टिव हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
अगर आप सभी रिलीजन्स को देखें, सभी धर्मों को देखें, तो प्रार्थना हर एक जन करता है। और हर एक जन प्रार्थना का मेन रीजन सिर्फ यही होता है कि किसी न किसी तरीके से एवरीबडी में गेट द फेवर ऑफ गॉड। किसी न किसी तरीके से मेरी प्रार्थना इस तरीके की हो जो परमेश्वर को प्रभावशाली लगे, और जब परमेश्वर को प्रभावशाली लगती है तो उसका उत्तर जो है वो हमारे पास आता है। एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू प्लीज गॉड। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए हर एक जन किसी न किसी रूप से प्रयास करता है। बट वाई द क्रिश्चियनिटी सो यूनिक? क्यों मसीह धर्म सबसे अलग है? क्योंकि मसीह धर्म जो है, जो मसीह विश्वास है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो इस बात को बताती है कि हम किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। और अगर खुश कर सकते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही विधि दी गई है, सिर्फ एक ही बात बताई गई है जो इब्रानियों उसके 11:6 में लिखा हुआ है। और वो लिखा हुआ है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को किसी और रीति से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो फिर किस तरीके से प्रार्थना करें, किस तरीके के वो इफेक्टिव वर्ड्स, किस तरीके से वो एक इफेक्टिव पैटर्न होना चाहिए ताकि हम प्रार्थना जो है वो हमारी इफेक्टिव हो सके और उसका आंसर आ सके। जब बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश किया ही नहीं जा सकता है तो इसका मतलब ये कि प्रार्थना के लिए विश्वास ही जरूरी और कुछ जरूरी नहीं है। और कुछ ऐसी ही घटना यहां पर घट रही है। तो जब हमने पहले 2 हफ्ते पहले देखा था कि किस तरीके से यीशु प्रवेश कर रहे हैं, एंड लास्ट वीक वी वर वाचिंग दैट डिवाइन जजमेंट ऑन द ट्री। तो एक चीज है कि यीशु की पूरी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी यीशु ने मिनिस्ट्री करी है, हर एक जगह यीशु का जो मिरेकल है, यीशु के जो चमत्कार हैं, उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दी गई है। यीशु ने प्रोडक्टिव काम करा है, ठीक करने के द्वारा, चंगाइयां देने के द्वारा, मुर्दों को जिंदा करने के द्वारा, खाना खिलाने के द्वारा। एवरीवेयर वी कैन सी द प्रोडक्टिविटी इन जीसस मिरेकल्स। लेकिन ये 2 ऐसे मिरेकल्स हैं, ये 2 ऐसे काम हैं जिसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। और यहां पर चेलों के लिए और उस समय की ऑडियंस के लिए ये अपने आप में एक विचित्र बात होगी। पहली बार यीशु की जो पावर है वो दिखाई दे रही है इस तरीके से कि उसने श्राप दिया और पेड़ जो है वो सूख गया। और अगर आप मत्ती के अकाउंट में इस चीज को देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है मत्ती 21 में कि वो पेड़ जो था उसी वक्त जड़ से लेके ऊपर तक पूरा सूख गया, उसी वक्त। दूसरा डिवाइन पावर, वी कैन सी दैट जीसस वेंट इनटू द टेंपल एंड ही जस्ट स्टॉप्ड द वर्शिप। जो भी कुछ वहां पे बिजनेस चल रहा था, ही स्टॉप्ड दैट। सो वी कैन सी द पावर ऑफ गॉड। पहली बार हमें यीशु की पावर जो है एक नेगेटिविटी के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसके हम इम्प्लीकेशन को देखेंगे तो वो यही है कि यीशु दिखाना चाह रहे हैं कि जजमेंट जो है वो इस तरीके से होगा। जीसस हैज एवरी राइट टू जज you and me and to this universe, to this world. And this is the glimpse, this is a trailer of a judgment. ये न्याय का सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि जब यीशु मसीह का दोबारा आना होगा तब ये जो ट्रेलर का पूरा रूप जो है हम उस वक्त देखेंगे कि जहां पर यीशु जो है वो जब न्याय करेंगे तो हर एक चीज वैसी होती चली जाएगी। यीशु ने बोला और वो पेड़ सूख गया, यीशु ने बोला और वहां पे सर्विस रुक गई है। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 20वीं वर्ष से, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। तब पतरस ने वो बात स्मरण आई और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जैसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। तो जिस वक्त यीशु ने श्राप दिया है, ये उसी वक्त सूख गया था या उस दिन के बाद सूखा है? लेकिन हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि पतरस और चेले जो हैं 24 घंटे के बाद दोबारा से जब उसी रास्ते से जा रहे हैं, दे नोटिस द ट्री। लेकिन मत्ती इस बात को बता रहा है कि उसी दिन चेलों ने ये नोटिस करा था कि वो पेड़ सूख गया है। लेकिन मरकुस के हिसाब से, क्योंकि जब वो चले गए हैं और अगले दिन फिर वापस वहां से आ रहे हैं, तो हो सकता है उस वक्त चेलों ने ध्यान से नोटिस नहीं करा है कि पेड़ जो है उसी वक्त सूख गया था। मरकुस की किताब बार बार इस बात को बता रही है कि यीशु ने जो भी कुछ कहा है और बोला है वो तुरंत हो गया। एवरीथिंग टुक प्लेस इमीडिएटली।
कहीं पर भी यीशु ने कुछ बोला है या कुछ करा है तो वहां पर डिले दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ समय के बाद चीजें ठीक हो रही हैं। तो यहां पर 24 घंटे के बाद चेले ये नोटिस कर रहे हैं कि वो जो है जड़ तक सूख गया है। और चेलों के लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि अभी तक यीशु को प्रोडक्टिव देखा था और पहली बार यीशु को डिस्ट्रक्टिव रूप में देख रहे हैं कि यीशु ने पेड़ को श्राप दिया। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे वो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और उसके मन में संदेह ना करे, वन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। What Jesus is saying, what was the reason that Jesus cursed the tree? यीशु ने पेड़ को श्राप क्यों दिया था? अब उस वक्त जब हम देख रहे थे तो वहां पे एक रीजन दिया था कि श्राप देने का रीजन ये है कि यीशु भूखे हैं और पत्ते छोड़कर उसमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर इसकी डीप स्टडी में जाते हैं तब हमें कुछ और बातें सीखने को मिलती हैं। और वो बातें ये हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज द लास्ट वीक ऑफ जीसस, and not even the last week, because Jesus, this is the Wednesday that this incident is happening। तो Wednesday के बाद 2 और दिन बचे हैं और उसके बाद यीशु पकड़वाए जाने वाले। सो ओनली 2 days Jesus have, और इन 2 दिनों में वो चेलों को प्रेयर के बारे में, चेलों को मिनिस्ट्री के बारे में, चेलों को किस तरीके से इफेक्टिव मिनिस्ट्री करना है उसके बारे में सिखा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए श्राप नहीं दे दिया कि यीशु जो डिसअपॉइंट हो गए पेड़ से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सीजन नहीं था और ये जो था श्राप देने की कोई जरूरत नहीं थी, बट जीसस हैज रीजंस टू डू समथिंग, और वो रीजन आज हमें दिखाई दे रहा है। वो रीजन क्या है? यीशु यहां पर प्रार्थना की पावर, जीसस इज टीचिंग देम द इफेक्टिव एंड पावरफुल प्रेयर। कैसे करते हैं आप इफेक्टिव प्रेयर और पावरफुल प्रेयर? क्या बहुत ज्यादा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं और फिर वो प्रार्थना जो वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है? या आप फास्टिंग करते हैं और फिर प्रेयर करते हैं और फिर वो प्रेयर जो है बहुत पावरफुल हो जाती है? या आप बहुत ऐसे डीप वर्ड्स यूज करते हैं या बाइबल की वर्सेस को यूज करते हैं ताकि वो प्रार्थना जो है इफेक्टिव हो जाती है? व्हाट ऑल यू डू? क्या कुछ आप करते हैं कि आपकी प्रार्थना बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव हो जाए? अभी इस पूरे हफ्ते में जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, जो बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था और वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी यिर्मयाह के बारे में कि वो जब प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, और वहाँ पे जब लोग जो उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे उपवासों में इंटरेस्टेड नहीं है। गॉड इज नो मोर इंटरेस्टेड इन योर फास्टिंग। क्यों? क्योंकि फास्टिंग जब वो कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं तो उनके पास एक रीजन है। उन्हें ऐसा लगता है कि फास्टिंग करके प्रेयर को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और क्योंकि उनके पास फास्टिंग के कुछ रीजंस हैं ताकि उनकी प्रार्थना सुनी जाए। क्या बाइबल हमें ये सिखा रही है? यीशु मसीह ने यहां पर क्या बोला है कि अगर तुम संदेह ना करो और विश्वास रखो और इस पहाड़ से कह दो कि टल जाए। क्या यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पहाड़ नहीं टले तो फास्टिंग प्रेयर करने बैठ जाना और शायद हो सकता है फिर पहाड़ टल के जो है समुद्र में चला जाएगा? याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम मांगते तो हो लेकिन तुम्हें दिया नहीं जाता है। You don't have because you don't ask, और जब तुम मांगते भी हो तो तुम्हारे रीजंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से तुम्हें दिया नहीं जाता है। And Jesus is saying, pray with faith, ask in faith। किस तरीके से एक विश्वास की प्रार्थना की जाए, किस तरीके से एक पावरफुल प्रार्थना की जाए ताकि जो प्रार्थना में मांगा जा रहा है, जो प्रार्थना की जा रही है, वो हो जाए। जब चेले यीशु मसीह से बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना सीखा, तो वहां पर अगर आप प्रार्थना का पैटर्न देखेंगे तो वो पैटर्न बिल्कुल फर्क है उस पैटर्न से जो पैटर्न कई बार आप और मैं यूज करते हैं। हमारे पैटर्न के अंदर हमारी डिजायर्स हो सकती है, हमारे प्रार्थना करने के तरीके में हमारी अपनी बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन जब यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं तो वहां पे क्या प्रार्थना करना सिखाए? यह हमारे पिता, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए। सो वेरी वन थिंग दैट योर नेम विल बी हाई, योर नेम विल बी होली, हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और तीसरी लाइन है तेरा राज्य है, योर किंगडम कम। दिस इज द स्टाइल दैट, दिस इज द पैटर्न दैट जीसस टॉट टू हिज डिसाइपल्स। यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं और वहां पे यही बता रहे हैं कि आपकी और मेरी प्रार्थना का भी यही पैटर्न हो कि प्रभु आपका राज्य आए, और उसके बाद जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का तरीका यह होता है क्या? क्योंकि यहां पर जब मैं प्रार्थना करता हूं, यहां पर जब लोग प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे हम अपनी इच्छाओं को रख के और अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे होते हैं। When we pray, we have reasons to pray because we have many needs. और वहां पर यीशु ये सिखा रहे हैं कि प्रार्थना ये करो कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, Your hands are full of blood. तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को पसंद नहीं आती हैं, तुम्हारी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं आती है, बल्कि तुम्हारा गाना बजाना, तुम्हारा संगति करना परमेश्वर के लिए शोर बन गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें विश्वास मिसिंग है, कहीं ना कहीं उन आराधनाओं में, उन प्रार्थनाओं में कमिटमेंट मिसिंग है, परमेश्वर के प्रति जो आदर होना चाहिए वो मिसिंग है। और यहां पर यीशु सिखा रहे हैं हाउ टू डू अ इफेक्टिव प्रेयर, अ पावरफुल प्रेयर। कैसे पावरफुल प्रेयर करें? दूसरा पॉइंट है कि प्रेयर के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्या जगह की जरूरत है? जिस वक्त एक घटना घट रही है उस वक्त यहूदियों के लिए जो सेंट्रल प्लेस था, जो इंपॉर्टेंट प्लेस था, वो था टेंपल। जो पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, जहां पर यीशु मसीह ने बोला है कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोह बना लिया है। This was the house of prayer, but you have made the den of robbers. और वो जो टेंपल है, that was the center point of the Jewish, पूरी यहूदी जाति जो है, पूरा यहूदी समाज जो है, उस टेंपल को ही तरफ ही आता था। जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, सभी लोग उन फेस्टिवलों को मनाने के लिए यरूशलेम आते थे। खासतौर से जब फसह के पर्व की बात की जाती है, for every Passover, people used to gather together into the Jerusalem, because क्योंकि वहां पे वो टेंपल है जहां पे मेमना बलि किया जाएगा, और ये वही टेंपल है जहां पे सारे साल बलियां चढ़ाई जाती थी। So one thing we can see, the temple was a place of worship, the temple was a place of prayer. प्रार्थना के लिए वो मंदिर जो है, जो सुलेमान का बनाया वो मंदिर है, जिसको रिपेयर किया गया है और फिर से बनाया गया, ये जो टेंपल है यीशु मसीह के दिनों में इस वक्त ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। और यहां पर इस घटना के द्वारा यीशु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहे हैं। वहां पर क्या मैसेज दिया है कि जब पतरस ने बोला जड़ तक सूख गया है, 22 वर्ष फिर से पढ़ रहा हूं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सो पहली चीज जो आपके मेरे जीवन के लिए जरूरी है वो है फेथ। परमेश्वर पर विश्वास रखो, नॉट फेथ इन योर प्रेयर। मुझे अपनी प्रार्थना पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने वोकैबुलरी, जो मैं शब्दों को यूज करता हूं प्रार्थना में, उस पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना ज्ञान जो मुझे इस बाइबल से मिलता है उस पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, पहली चीज। दूसरा, मैं तुमसे सच कह देता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा, यानी कि व्हेन यू हैव फेथ इन गॉड, so what Jesus is saying, you need to understand the power of God. Faith means you need to understand the divine power of God, that He can do anything for you. कुछ भी आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उखड़ जा, और वो उखड़ समुद्र में जा पड़ेगा, पर अपने मन में संदेह नहीं रखना, वरन प्रतीति करना कि ऐसा हो जाएगा। 24 वर्ष, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एनीथिंग यू प्रे,
remember that it will be done for you. कहां पे प्रार्थना करने की बात की जा रही है? जीसस इज नॉट स्टैंडिंग इन द टेम्पल. यीशु जो है मंदिर में नहीं खड़े हुए हैं, अंजीर के पेड़ के पास ही बातचीत हो रही है. वही अंजीर का पेड़ जो सूख गया था. तो यहां पर यीशु इस चीज को बता रहे हैं कि प्रार्थना करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू द टेम्पल, दैट ओल्ड पैटर्न, वो जो टेम्पल है. तो साथ ही साथ यीशु ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो जो टेम्पल, जो सेंटर प्लेस था वर्शिप का, जीसस उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं. People don't need temple anymore. The Jewish people don't need the temple anymore, क्योंकि टेम्पल के अंदर पवित्र जगह थी और महापवित्र जगह थी, और वो जो बीच का कर्टन था. दिस इज द टाइम दैट जीसस इज लिफ्टिंग अप द कर्टन. आप समझिए इस चीज को. यीशु मसीह ने क्या बोला? जो भी कुछ तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू गो फॉर द सैक्रिफिशियल सिस्टम, यू डोंट हैव टू गो टू द टेम्पल, बट यू नीड टू हैव फेथ. और ये विश्वास की बात चेलों के लिए अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ठीक 2 दिन के अंदर वो जो टेम्पल है वो पूरी तरीके से उसकी सर्विसेज जो है वो खत्म होने जा रही हैं. क्योंकि ठीक 2 दिन के बाद यीशु सलीब पर चढ़ाए जाएंगे, और जब सलीब पर होंगे तो वो कर्टन जो है बीच में से पर्दा फट जाएगा, और पवित्र और महापवित्र जगह जो है वो ओपन हो जाएगी सबके लिए. And then no more people required to go into the temple, because the forgiveness and the salvation is going to be available everywhere. तो यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर की पावर के लिए यू नीड टू हैव फेथ. आपको विश्वास की जरूरत है, और जहां कहीं आप हैं वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं. सो व्हाट जीसस इज सेइंग, अनदर थिंग, यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि प्रार्थना के लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना के लिए विश्वासी दिल जरूरी है. Faithful heart is more required, faithful heart is more important than the place of worship. क्या जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या उस विश्वास के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करते हैं? कब विश्वास बढ़ता है? इफेक्टिव प्रेयर कब होती है? कब आप इफेक्टिव प्रेयर कर सकते हैं, पावरफुल प्रार्थना कर सकते हैं? आप पावरफुल प्रार्थना तभी करेंगे जब आपकी थियोलॉजी, जब आपका ज्ञान परमेश्वर को लेके सही है. एक इफेक्टिव प्रेयर तभी होगी जब आप अपने पास्ट को देखते हैं और अपने पास्ट में परमेश्वर के उन महान कामों को देखते हैं जो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से आपके जीवन में करे हैं. पिछले साल कैसा आपका जीवन गया, ये पूरा साल जो खत्म हो रहा है, ये कैसा आपका साल गया है, क्या क्या पावरफुल काम, क्या क्या वो मिरेकल्स, क्या क्या वो अजूबे परमेश्वर ने आपके जीवन में करे हैं. हो सकता है बहुतों के लिए बहुत कुछ करा है. हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के पावरफुल कामों को हम देख सकते हैं कि कैसे मिस्र में 10 विपत्तियां हैं और उसमें परमेश्वर इजराइलियों को बचा कर लेकर आने, समुद्र को 2 भाग कर देना, चट्टान से पानी पिलाना, मन्ना खिलाना, यर्दन नदी को 2 भाग कर देना, और चक्कर लगाने से सिर्फ यरीहो की दीवार गिर गई. व्हाट एल्स गॉड हैज डन? कब पावरफुल प्रेयर होती है? जब मैं परमेश्वर की पावर को अपने जीवन में अनुभव करता हूं, जब मैं परमेश्वर की पावर की स्टडी करके मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जैसा बाइबल सिखाती है कि हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है. और वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, द सेम गॉड हु हैज डन द ग्रेट थिंग्स इन द पास्ट, ही इज द सेम गॉड एंड स्टिल ही कैन डू द वंडर्स इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ. इफेक्टिव प्रेयर, प्रभावशाली प्रार्थना तभी होती है जब मुझे परमेश्वर के पावर्स, परमेश्वर की डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर विश्वास होने लगता है. जब लोग जो हैं बिना आशा के मर रहे हैं, जब लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लोगों के सामने चिंताएं, फिक्र हैं, और जब आप और मैं अपने जीवन को देखते हैं, और जब वो खुशी, वो आनंद जो परमेश्वर का है, वो शांति जो परमेश्वर की है, वो संयम जो परमेश्वर का है, वो प्रेम जो परमेश्वर का है, जब वो आपके और मेरे जीवन में होता है, तो इस बात का सबूत होता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं.
और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो हमेशा मुझे अपने पास्ट को देखना है कि किस तरीके से परमेश्वर ने वो बड़े काम मेरे जीवन में करें, ताकि वो प्रार्थना करते वक्त वो कॉन्फिडेंस फिर से आए और फिर से मैं कह सकूं, विश्वास कर सकूं कि मैं उसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं जिसने मेरे लिए ये करा है। वो गाना भी है ना कि क्या कुछ तूने मेरे लिए ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, लेकिन सींचा था कौन से ताकि आए हरियाली। जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट गॉड ऑल हैव डन। क्या कुछ नहीं करा है परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में। एक पेपर उठाइए और लिस्ट बनाइए इस पूरे साल के लिए कि क्या कुछ परमेश्वर ने नहीं करा आपके लिए। और वो है वो पावर, वो है वो अथॉरिटी, वो है जो मुझे सामर्थ्य देती है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो विश्वास के साथ कर सकता हूं कि परमेश्वर ने अगर वो करा है तो परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। यीशु मसीह यही तो बोल रहे हैं कि जब तुम विश्वास करो और प्रतीति कर लो और ये मान लो कि तुम्हें मिल गया है। When you are praying, have confidence that your prayer have been heard। और वो कब होगा? जब मेरी प्रार्थना का पैटर्न यही होगा कि परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। So your will be done on earth, your will be done in my life। मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। 25वीं वर्ष में यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। डोंट कीप एंगर इन योर हार्ट एंड प्रे। तो यीशु मसीह यही बता रहे कि जब तुम प्रार्थना करते हो योर हार्ट शुड बी एम्प्टी। You should be clear in your heart. You should be empty in your heart so that God may fill you with His power. जो भी कुछ तुम, और यही बात मत्ती 6 में भी लिखे हुए कि जब तू वेदी पर आया और तुझे इस बात को स्मरण आए, इस बात को याद आए कि तुझे तेरे भाई के प्रति, तेरे दोस्त के प्रति, तेरे किसी साथी के प्रति कुछ गुस्सा है, तो पहले अपने वरदान, अपने गिफ्टों को वहाँ पे छोड़ दे, उपहारों को वहाँ पे छोड़ दे और जाके उससे सुलह कर ले। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम विरोधी हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध का भी क्षमा ना करेगा। So whatever we expect from God, God is also expecting the same thing from us for the fellow people। हमारे साथ के जो लोग हैं, परमेश्वर हमसे भी वही चाहते हैं कि जो हम परमेश्वर से चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर से चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो एट द सेम टाइम व्हेन द पीपल हु आर सराउंड अस, जो हमारे आसपास रहते हैं, पीपल जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी जो ज़रूरतें जो आप और मैं पूरी कर सकते हैं, क्या उन्हें करते हैं? एंड अबव ऑल जीसस इज सेइंग लिव इन अ हार्मनी। एक ऐसे यूनिटी में, एक ऐसी हार्मनी में रहें जहां पे, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती यूहन्ना 17 में बोला है कि जब तुम एक मन होकर रहोगे, व्हेन यू विल हैव द यूनिटी यू विल बी कॉल्ड माय पीपल। तुम्हारी एकता जो है, तुम्हारा एक तरीके से रहना, इस बात का सबूत होगा कि तुम मेरे चेले हो। सो जीसस इज टीचिंग दैट हाउ टू प्रे, कैसे प्रार्थना करें। एक पावरफुल प्रार्थना के लिए मुझे अपने पास्ट को देखने की ज़रूरत है। एक पावरफुल प्रार्थना करने के लिए मुझे परमेश्वर के उन कार्यों को याद करना है। बाइबल में कई बार ये शब्द है रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। व्यवस्था विवरण में बार बार मूसा जो इस बात को याद बोल रहा है कि रिमेंबर दैट हाउ यू वर स्लेव एंड हाउ गॉड ब्रॉट यू आउट ऑफ द स्लेवरी। याद करो कि तुम कैसे गुलामी की अवस्था में थे और परमेश्वर तुम्हें वहां से निकाल कर ले आया। और बार बार अगर आप भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को स्टडी करोगे तो वहां पे भी भविष्यद्वक्ता यही बोल रहे हैं कि वही परमेश्वर जिसने तुम्हें दास्तव के घर से निकाला है, तुम्हारे को मन्ना खिलाया है, रिमेंबर एवरी एक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के उन सारे कामों को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि जब मैं उन कामों को याद करता हूं तो मुझे सामर्थ्य मिलती है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि बाइबल हमें यह भी सिखाती है दैट आवर गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन शायद हमारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल गया है। तो आइए आज आप और मैं मिलकर सीखें कि जैसे यीशु मसीह ने बोला है कि प्रार्थना के लिए
मुझे परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रार्थना के लिए मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करने के लिए एक इफ़ेक्टिव, एक प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए मुझे इस बात को याद करना है कि परमेश्वर ने कितने महान काम आपके और मेरे जीवन में करे। क्योंकि जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब परमेश्वर ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि फॉर बिलीवर्स एवरीथिंग पॉसिबल, विश्वासियों के लिए सभी कुछ संभव है। और यीशु मसीह ये भी बोल रहे हैं फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, परमेश्वर के लिए सभी कुछ पॉसिबल है। लेकिन वो पॉसिबल कब होगा? जब मेरा विश्वास पूरी तरीके से प्रभु पर होगा। तो आइए आज हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। तो फिर सिर्फ पहाड़ नहीं, इस पहाड़ का रीज़न क्या है? ये सिर्फ ये एक हाइपरबोल है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इस पहाड़ को कहो कि टल जाए। तो इसका मतलब यही है कि बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बातें परमेश्वर पर भरोसा करने से टल जाती हैं, या फिर अगर टलती नहीं तो परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं ताकि आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सको। तो ऐसा तभी होगा जब मैं भरोसा पूरी तरीके से परमेश्वर पर रखूँगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और विश्वास करना सिखाएं। जब जायर की बेटी मर गई थी और यीशु मसीह ने जब उसकी बातें सुनी तो यीशु मसीह ने यही बोला था, डू नॉट फियर ओनली बिलीव, डर नहीं केवल विश्वास कर। और वहाँ पर उसने बोला था कि मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम भी परमेश्वर पे विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तैयार करें ताकि जब यीशु मसीह का आना हो तो हम बादलों में यीशु मसीह के साथ उठाए जा सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज का वचन प्रभु हमें जब इस बात को सिखाता है कि किस तरीके से एक प्रभावशाली प्रार्थना, जो एक ऐसी प्रार्थना प्रभु जो दिल से निकलती है प्रभु, जो विश्वास के साथ निकलती है, एक उम्मीद के साथ निकलती है, एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलती है प्रभु, उस तरीके की प्रार्थना हम सब की हो जाए प्रभु, ताकि जब हम प्रार्थना करें इस कॉन्फिडेंस के साथ करें कि प्रभु वो हमारे लिए हो गया है। जब मैं पूरे साल को देखता हूँ प्रभु तो बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपने प्रभु जी मेरे जीवन में पूरी हुई करी हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक उस प्रार्थना का जिसका उत्तर आपने दिया है। ये मेरी प्रार्थना है आज हर एक सुनने वाले के जीवन में ये बातें हो सके ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आ सके, अनडिवाइडेड अटेंशन आपको दे सके और पूरे दिल के साथ आप पे भरोसा करके अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में दे सके। हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु आज बड़ा काम हो सके, हर एक सुनने वाला आज पूरी तरीके से आशीष को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। सो कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।